अटलांटिक ओशन में बर्म्यूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े जहाज़ों के कप्तान और पायलट्स के दिलों में एक डर सा पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं द डेविल्स ट्रायंगल। यहाँ आते ही कंपास काम करना बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं और समंदर में अजीबो गरीब हलचल होने लगती है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि यहाँ जाने वाले फिर अक्सर लौट कर नहीं आते, जैसे यह जगह उन्हें निगल जाती हो। इस कहानी की सबसे मशहूर घटना है फ्लाइट 19 की। द ईयर वॉज 1945। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। सब कुछ ठीक था, पर फिर अचानक रेडियो पर लेट पायलट की घबराई हुई आवाज आई। उसने कहा, एवरीथिंग इज रॉन्ग, स्ट्रेंज, वी कांट सी लैंड। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं। और फिर कंप्लीट साइलेंस। वो 5 प्लेन्स और उनके 14 क्रू मेंबर्स कभी वापस नहीं लौटे। उनका कोई निशान तक नहीं मिला। और उन्हें ढूंढने निकला एक रेस्क्यू प्लेन मार्टिन मेरिनर। वो भी 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में ही गायब हो गया। एक ही दिन में 6 जहाज और 27 लोग गायब। सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, यहाँ समुद्री जहाज भी अजीब तरह से गायब हुए हैं। 1918 में यूएस शिप साइक्लॉप्स, एक 542 फीट लंबा यूएस नेवी का कार्गो शिप, अपने 306 क्रू मेंबर्स के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर जाते हुए बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे इस ट्रायंगल में गायब हो गया। लोगों ने कई कहानियां बनाई कि जहाज तो मिला और उस पर एक भी इंसान नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे सब अभी अभी उठकर कहीं चले गए हों। ना कोई रेकेज मिला, ना कोई सुराग। इतना बड़ा जहाज, इतने सारे लोग कहाँ गए? क्या वो आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं दफन हैं? उनकी आखिरी एंट्री, उनका आखिरी मैसेज, सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया। जैसे समंदर ने उन्हें पूरा का पूरा निगल लिया हो। जब साइंस चुप हो जाती है तो थ्योरी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में एलियंस का बेस है, जो यहाँ से शिप्स और प्लेन्स रिसर्च के लिए एब्डक्ट करते हैं। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि यहाँ समंदर के नीचे एटलांटिस का खोया हुआ शहर है और उसके एंसेंट क्रिस्टल एनर्जी सोर्सेज, सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। और सबसे वाइल्ड थ्योरी कि यह एक पोर्टल है, एक वर्म होल जो दूसरे डायमेंशंस या टाइम में खुलता है। शायद समंदर की गहराइयों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जिसे इंसान आज तक समझ नहीं पाया। और यहाँ गायब होने वाले लोग या जहाज गलती से किसी दूसरे वक्त या किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हों। और अब आते हैं साइंस पर। साइंटिस्ट्स के पास इन घटनाओं के लिए कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे पहला, मीथेन गैस। दूसरा, रॉक वेव्स। ये 100 फुट तक ऊंची अचानक आने वाली लहरें हैं जो बिना किसी वार्निंग के बड़े से बड़े जहाज को पलट सकती हैं। तीसरा, इस एरिया का मौसम। यहाँ गल्फ स्ट्रीम की वजह से मौसम बहुत तेजी से बदलता है। पल में धूप और पल में भयानक तूफान। और चौथा, मानवीय भूल, यानी कि ह्यूमन एरर।
ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में पायलट्स या कैप्टन्स से गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हादसे हो सकते हैं। और कंपास का घूमना, यहाँ पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कमजोर है, जिससे कंपास अजीब बिहेव कर सकता है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में जियोमैग्नेटिक एनोमली कहते हैं। तो असली रहस्य फिर क्या है? सच्चाई ये है कि यूएस कोस्ट गार्ड और दूसरी ऑफिशियल बॉडीज बर्म्यूडा ट्रायंगल को एक ऑफिशियल खतरनाक जगह नहीं मानती। उनका कहना है कि इस एरिया में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स का रेट दूसरे बिजी समुद्री इलाकों से ज्यादा नहीं है। कई कहानियां 1970s में राइटर्स और मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई हैं, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। असली रहस्य शायद समुंदर में नहीं, बल्कि हमारे इमेजिनेशन में है, जो हमेशा एक अच्छी मिस्टीरियस कहानी सुनना चाहती है। तो आपको क्या लगता है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है या एक जबरदस्त कहानी जिसे वक्त ने अमर बना दिया? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। Until next time, keep exploring. If you like the channel, please like, subscribe, share and comment.